जिंदगी में कामयाब होने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिसिप्लिन? नमाजों के औकात क्यों हैं? इसी तरह ज़कात सिस्टम, जब हम किसी भी चीज़ को शुप्स, मैं कल 20 किलो वजन कम कर लूँगा, जाके जिम को मैंने जिन बना दिया और अगले दिन तारों में रोशनी ना रही। जब आप उस सिस्टम में रहते हुए कोई भी काम करते हैं तो आपकी बॉडी एक हार्मोन पैदा करती है, इसे डोपामीन कहते हैं। आप उस हार्मोन को जब पेयर कर लेते हैं इंजॉयमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिखी और साथ में अपनी फेवरेट कॉफ़ी पी रहा हूँ, इसे हम कहते हैं डोपामीन पेयरिंग। एक स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई है, 8-10 दिन वो उसको फॉलो करता है, लेकिन एकदम से ना कोई चीज़ आती है वो उसको ब्रेक कर देता है। वापस से अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर उससे निकलता नहीं है। तो कोई तरीका बताएं कि अगर स्टूडेंट ग्रो करना चाहता है जिंदगी में तो उस पैटर्न को कैसे लॉन्गर टाइम के लिए कंटिन्यू कर सके। लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन इज अबाउट विल पावर, इट इज एनवायरमेंटल डिजाइन। फॉर एग्जांपल, अब आपने जो एनवायरनमेंट अपने लिए डिजाइन की है, आपके स्ट्रेसर्स, आपके रिलैक्सर्स उसी एनवायरनमेंट के मुताबिक होंगे। परीटो का एक रूल है, इसको हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट ले लेते हैं, 100% की उनको जरूरत नहीं होती। किसी भी फ्रेंचाइज में अगर आपने एक चिकन का पीस पाकिस्तान में खाया है, वही चिकन का पीस दुबई में खाओ, वही चिकन का पीस अमेरिका में खाओ, उसकी एग्जैक्ट रेसिपी, उसकी कुकिंग का टाइम, एवरीथिंग इज रिटन। इससे अंदाजा लगाओ कि जब वो फ्राइज देते हैं तो वो फ्राइज भी उस डब्बी में डाल के एग्जैक्ट उनको पता है कि इस डब्बी में कितने फ्राइज आने हैं। डिसिप्लिन एक करेंसी होती तो लोग उसे किस चीज़ पे खर्च करते और किस चीज़ पे ज़ाया करते? डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों में से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? क्या सिर्फ ज़िंदगी में ज़हीन लोग ही कामयाब रहते हैं? अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और ग्रो करना चाहता है तो वो कौन से टूल्स हैं जिसको अपना कर वो अपनी ज़िंदगी में निखार ला सकता है? सब कुछ हमें बताया है माइंड इंजीनियर अली साहब ने। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मोटिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डिसिप्लिन? डिसिप्लिन मीन्स सिस्टम, फुल स्टॉप, सिंपल वर्ड्स में सिस्टम। ठीक है, देखो, अगर हम इसको इस्लाम को देखें ना, तो नमाजों के औकात क्यों हैं? इट्स अ सिस्टम। सब कुछ सिस्टमैटिक है। अकीमुस सलात, कायम करो उस नमाज के सिस्टम को, निज़ाम, सिस्टम। ठीक है, इसी तरह ज़कात सिस्टम, इस वक्त में ज़कात इतनी देनी है। ठीक है, इस वक्त में रमज़ान इज़ अ सिस्टम। ठीक है, पूरा एक महीना है, उसमें सुबह उठना है, आप डिसिप्लिन में है ना, आप सिस्टम के तहत आप वो काम नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी चीज़ को शुप्स, मैं कल 20 किलो वजन कम कर लूँगा, वाह वाह वाह, मैंने जाके जिम को मैंने जिन बना दिया, राइट, और अगले दिन तारों में रोशनी ना रही। वो जब भी आप सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे वो डीमोटिवेटिंग होगा, वो डिसिप्लिन्ड नहीं होगा। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को आप जब साथ लेकर चलते हैं किसी भी निज़ाम के तहत, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। निज़ाम में लचक होती है। हम फिर नमाज़ों की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ज़ोहर का टाइम शुरू होता है 12:10-15 पे और 2:30-3 बजे तक चल रहा है। अफजल टाइम और डिले टाइम वो अपनी जगह रहे, लेकिन एक सिस्टम है और उस सिस्टम में एक लचक है। ठीक है, उस लचक के अंदर रहते हुए आप जो मर्जी करें। ठीक है, फिर असर का टाइम शुरू होता है तो वो भी एक जगह, मतलब हर चीज़ का एक टाइम है। रोज़े का टाइम शुरू होता है फजर की अजान से पहले और ख़त्म होता है मगरिब की अजान पे। एक सिस्टम है, आप फजर के बाद नहीं खा सकते और अफ्तार से पहले नहीं खा सकते, बिल्कुल ऐसे ही। बट उसमें लचक है, अफ्तार से लेके फजर तक जितना मर्जी खाओ, चाहे सारा टाइम खाते ही रहो। करेक्ट, ट्रू। सो अगेन, जब भी कोई चीज़, सितारे हैं, चांद सितारे हैं, वो एक निज़ाम में चल रहे हैं। ठीक है, एक सिस्टम में चल रहे हैं। अगर वो, मैं उस दिन एक रिसर्च, डॉक्टर मायर्स है जिसने ना, इसकी बहुत बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ठीक है, नींद के ये तारे, हर चीज़, निज़ाम कैसे चल रहा है। तो वो कहता है कि अगर अर्थ जो है, ज़मीन हमारी, या कोई भी सितारा या कोई भी सितारा जो है, वो 0.0000000 इतने को ज़ीरो लगाता है, उसके बाद 1 लगाता है। कहता है अगर वो इतना भी अपने मदार के सिस्टम से हट जाए तो ये कायनात कोलैप्स कर जाएगी। दिस इज सिस्टम। सो डिसिप्लिन इज ऑल अबाउट अ सिस्टम। उस सिस्टम के अंदर लचक है, लेकिन उस सिस्टम से हटना नहीं है। जब आप उस सिस्टम में रहते हुए कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी एक हार्मोन पैदा करती है, इसे डोपामीन कहते हैं। वो हार्मोन है मोटिवेशन का। ठीक है, आप उस हार्मोन को
जब पेयर कर लेते हैं इंजॉयमेंट के साथ, अच्छा, फॉर एग्जांपल? फॉर एग्जांपल मैंने 15 मिनट ट्रेडमिल की, एग्जांपल ले रहा हूँ, जिम की एग्जांपल, ठीक है। ठीक। अब मैं 2 मिनट के लिए पानी पीऊँगा, रिलैक्स होऊंगा, फ़ोन कॉल सुन लूँगा, एक वीडियो देख लूँगा, ठीक हो गया। ठीक, ओके। मैंने जो है वो इतना दिन सारा वक्त जो है वो बैठ के मैंने ये काम किया, मैंने अपने वो लिखा, 1 घंटा मैंने अपनी बुक लिख रहा था भाई, मैंने बुक लिखी, ठीक है, और साथ में अपनी फेवरेट कॉफ़ी पी रहा हूँ। नाउ बुक लिखना एक सिस्टम था और कॉफ़ी मेरी इंजॉयमेंट थी। इसे हम कहते हैं डोपामीन पेयरिंग। ओह वाओ, ठीक है। अमेजिंग। आप जब उस सिस्टम के अंदर अपने डोपामीन प्रोडक्शन को पेयर करते हैं, हम डोपामीन को क्या किसके साथ, डोपामीन तो प्रोड्यूस होना ही होना है, हम उसे पेयर किससे कर रहे होते हैं, यार सारा दिन काम किया, थक गया। अब सोचो डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, काम करना, थकना, लथार्जी, छड़ यार। जबकि यार मैंने आज इतना ज़बरदस्त काम किया और क्या खूबसूरत कॉफ़ी पी, मज़ा आ गया। और अपने आप को ट्रीट देने के लिए कोई चॉकलेट, कैंडी, कुछ मैं भी जो करता हूँ। आपको पसंद है। हाँ, मैं करता हूँ। मेरे पास हमेशा जो है वो मेंथॉल की टॉफ़ियाँ होती हैं। मैं जब भी बाहर निकलता हूँ, अच्छी पॉडकास्ट हुई, अच्छा सेशन हुआ, मैं अपने आप को रिवॉर्ड देता हूँ। वाओ, डोपामीन आप अपना बनाते हैं सो इंट्रोड्यूस। डोपामीन की मैं पेयरिंग कर रहा हूँ रिवॉर्ड के साथ, सज़ा के साथ नहीं कर रहा हूँ। लोग दफ्तरों में काम करते हैं, सारा दिन, सारी ज़िंदगी 20-20 साल गुजार देते हैं, और हमने तो कोल्हू के बैल की तरह ज़िंदगी गुजारी है, इस ज़िंदगी में तो बस शर्मिंदगी है। अब उनका डोपामीन पेयर हुआ है शर्मिंदगी के साथ कि हम दफ्तर जा रहे हैं, आ रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी तमाम होती है, ठीक है। तो उन्होंने उसके अंदर कोई, अब फॉर एग्जांपल उसी दफ्तर में अगर मैं जा रहा हूँ, यार आज मैं सुबह से शाम तक दफ्तर आया और पता है मुझे मज़े की चीज़, आज मैंने इस बंदे के साथ ये अच्छी बात की, इस बंदे ने मुझे ये बताया, यार क्या मज़ा आता है दफ्तर में काम करने का। अगेन मैंने डोपामीन को पेयर कर लिया जॉय के साथ, इंजॉयमेंट के साथ, ठीक है। हमारी डोपामीन पेयरिंग गलत होती है, इसलिए हम मोटिवेशन ढूंढते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन और इंटरनल मोटिवेशन में मेन फ़र्क ये है, एक्सटर्नली मोटिवेटेड बंदा डिसिप्लिन में कम रहता है। अच्छा, कैसे? मतलब कि लोग खुश होते हैं, हम उसको खुशी खुश तलाश होना करते हैं। होगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगी ना। अच्छा, लोग कहेंगे कि तेरा वजन कम हुआ तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, हाँ, वैलिडेशन जिसको बेसिकली वैलिडेशन आम कह लो, लफ्जों में कहते हम हैं। उसको मोटिवेशन कहते हैं ना। वो फलाने स्पीकर को सुना, उसकी बात सुन के मुझे इतना जोश आया, मैंने जाके अगले दिन जिम में जो है ना वो फट्टे फड़का दिए और मेरे जो है ना ग्रॉइन इंजर हो गया। अबे अल्लाह के बंदे, अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह को इंसान के छोटे अमाल लेकिन कंसिस्टेंट अमाल पसंद है, कंपेयर टू एक ही बड़े अमल अमाल बड़ी दफ़ा किया और और उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, अगेन सिस्टम, क्योंकि छोटे अमाल बार बार करने से यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन दैट सिस्टम, ठीक है। सो डिसिप्लिन इज नथिंग एल्स बट अ सिस्टम एंड देन फॉलोइंग दैट सिस्टम। वो ऑन, अच्छा उसमें अब फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग कराता हूँ, कभी कभी मैं जान के ना लेट जाता हूँ क्लास में। अच्छा, किस लिए? ताकि लोगों को ये लगे कि, अब लोगों को ये लग रहा होता है कि यार 8 बजे हैं तो 8 बजे डॉट शुरू हो जाएगी क्लास। कभी मैं 8:05 पे हो जाता हूँ, कभी मैं 7:55 पे चला जाता हूँ। इसकी रीजन क्या होती है? इससे क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी। अच्छा, देखो वही आपने जो बाकी, अगर यार 8 बजे का था, नहीं आप आ पाए, हाँ जी, तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, ज़मीन नहीं फट जाएगी। हाँ, लेकिन टाइम की पाबंदी तो करनी चाहिए ना, डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान को। वो तो मैं टाइम, देखो मुझे टाइम की पाबंदी करनी, मैं तो वहाँ पर 7:55 का मतलब वहाँ बैठा होता हूँ ना, मैं जान के क्लास लेट शुरू करता हूँ। क्यों? अच्छा, क्योंकि यार अगर फॉर एग्जांपल मेरे कंट्रोल में क्या है, आज सुबह मैं जब आ रहा था ना तो एक साहब सरकारी गाड़ी में थे, माशाल्लाह लंबी दाढ़ी और उम्र सीधा बंदा लग रहा था, कोई यंग नहीं था, ठीक है, ठीक है। और वो गाड़ी जूम 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 जूम, और अब तो सुबह नहर पे रश होता है और 6 गाड़ियों की जगह, मतलब एक 4 की लेन में 6 गाड़ियाँ लगी होती हैं। तो वो यूं उसने गाड़ी 2 दफ़ा मेरी गाड़ी मारने की कोशिश की, उस चक्कर में कि मैं निकलूँ, अब जगह ही नहीं है भैया, बम्पर टू बम्पर गाड़ी चली, मैं तो ये कहाँ से जगह दे दूँ यार। बिल्कुल सही। मैंने उसको रख के हॉर्न मारा तो वो और मेरी गाड़ी को नीचे दबाने लग गया। वो थोड़ा सा इधर होता तो मेरी गाड़ी इस तरफ लग जानी थी, ठीक है, उसने तो निकल जाना था, ये क्या जी मैंने क्या किया, राइट। मुझे बड़ा उस पर गुस्सा आया, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा यार भाई क्या कर रहे हो यार, आराम से कुछ नहीं हो चला, ठीक। उसने उस बात को इग्नोर मारा। अच्छा, इतनी फुर्तियाँ दिखाई उसने, इतनी चालाकियाँ खेली, एंड में जहाँ पर जिस जगह से मैंने बिल्कुल बेटे के स्कूल के पास पहुँचना था, वहाँ से वहीं पे उसने, उसी एरिया में उसने पहुँचना था, वो आया मेरे बाद ही, मेरे से आगे फिर भी नहीं जा सका, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो घूम करके जहाँ जाता था आगे ट्रैफिक बंद होती थी, फिर वो लेन चेंज करता था तो इस लेन में घुसता था, जो लेन चेंज करता था वो लेन बंद होती थी,
ठीक है। सो कभी कभी जो फुर्ती है ना वो हमें कैसे मरवाती हैं। बिल्कुल। सो अब मुझे उस वक्त गुस्सा बड़ा आया, मेरा दिल किया कि मैं इसको मेरी गाड़ी के पीछे था वो, मैं गाड़ी से उतरूँ और उसको यार तू पागल हो गया। अब वहाँ पर मैंने एकदम माइंड ने, अल्लाह ने मुझे ये डाला, मैं क्या इज इट वर्थ इट, अगर मैं उतर के भी जाऊँगा लड़ाई झगड़ा होगा, फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया। फ़ायदा नहीं, आउटकम कुछ मैंने नहीं बेटे से कहा बेटा इसकी वीडियो एक बना लो छोटी सी, ताकि हमें ये पता हो कि ये किसी ना किसी को मारेगा जिस तरह ये गाड़ी चला रहा है ना, ताकि बंदा ये कहे कि जी ये देखो भाई ये गाड़ी चला कैसे रहा था। बेटा मैं अबू आप उसकी ये वीडियो किसी सोशल मीडिया पे डालेंगे। मैं कहा नहीं बेटे मैं सोशल मीडिया पे क्यों डाल के उसकी पगड़ी उछालूँ, हम ये भी तो करते हैं ना वीडियो बना के हम सोशल मीडिया। मैं कहा ये मैं इसकी अथॉरिटीज़ को भेजूंगा, जिस कंपनी की ये गाड़ी यानी जिस डिपार्टमेंट की गाड़ी है मैं उन्हें भेजूंगा कि भाई अपनी गाड़ी वाले को समझाएं। बिल्कुल। ठीक है। अब हो सकता है कि वो किसी प्रेशर में हो, पीछे बेगम साहबा बैठी हुई थी वो प्रेशर डाल रही हो, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो ठीक है, हो सकता सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, है। राइट। लेकिन अगेन वो चूंकि ट्रैफिक ऑल्सो इज़ अ सिस्टम, जब हम ट्रैफिक के डिसिप्लिन को सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, हम अपनी फुर्तियाँ मारने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी आप सिस्टम से अगेंस्ट जाएंगे, सिस्टम से बाहर निकलेंगे, कोई ना कोई गलती आपसे हो जाएगी, बिल्कुल। और आप डीमोटिवेट होंगे, और कितनी ट्रैफिक है, कैसे लोग हैं, ये गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं, ये देखो यार पाकिस्तान का निज़ाम। ओ भाई आप पाकिस्तान छोड़ दो, अब मेरे साथ चलो किसी मुल्क में, जब ट्रैफिक का रश आवर होता है ऐसे ही होता है, रश आवर में ट्रैफिक जैम होती है। अच्छा आप मज़े की चीज़ है, आप 90% ट्रैफिक को देखोगी स्लो मूवर फास्ट लेन में होगा और गाड़ी 60 के ऊपर चला रहा होगा। भाई आप फास्ट लेन छोड़ दो ना यार। सही बात है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा है, फिर उसको हॉर्न पड़ेंगे, फिर वो रेजिस्ट कर रहा है कंफ्यूज ना होगा। वो। हाँ। नहीं रेजिस्ट नहीं, वो एक डिसिप्लिन है ना, डिफाइंड अनडिफाइंड डिसिप्लिन है कि भाई अंदर की लेन फास्ट लेन है, उसके बाद स्लो वाले और फिर सबसे स्लो वाले लेफ्ट पे चले। अब वो सिस्टम को छोड़ रहा है तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक बन रहा है, अपने लिए भी प्रॉब्लमेटिक बन रहा है। इससे बेहतर ये है कि आप डिसिप्लिन सिस्टमेटिकली चलो, Exactly. ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो भी ना हो। एग्जैक्टली। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि सिस्टम is equal to discipline and discipline is equal to following a system within flexibility. अच्छा, ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताएं, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने स्ट्रैटेजी बनाई है, 8-10 दिन वो उसको फॉलो करता है, लेकिन एकदम से ना कोई चीज़ आती है वो उसको ब्रेक कर देता है, वापस से अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है और फिर उससे निकलता नहीं है। तो कोई तरीका बताएं कि अगर स्टूडेंट ग्रो करना चाहता है ज़िंदगी में, तो उस पैटर्न को कैसे लॉन्गर टाइम के लिए कंटिन्यू कर सके कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। वो ना एक रिसर्चर है बीजे फॉग, ठीक है, उसने एक सिस्टम के ऊपर इसके ऊपर बात की, ठीक है। वो कहता है लोग समझते हैं कि डिसिप्लिन इज अबाउट विल पावर, ऐसे समझ लगता है। हाँ कि विल पावर होगी तो आप सिस्टमैटिक होगे, काम कर सकोगे। वो कहता है इट इज एनवायरमेंटल डिजाइन। अच्छा, हाउ यू डिजाइन योर एनवायरमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अच्छा, मतलब खुद क्रिएट करते हैं आप चीज़ों को, अपने लिए आस पास चीज़ों को। फॉर एग्जांपल वो आप देखो ना कि आपने अगर लेट से आपने कराची जाना है यहाँ से, ठीक है, अब कराची जाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप पैदल चलना शुरू हो जाओ। ओहो, बहुत एक तरीका ये आप मोटरसाइकिल पे चली जाओ, साइकिल पे चली जाओ, ट्रेन पे चली जाओ, जहाज़ पे चली जाओ, घोड़े वो कहना रेड़े घोड़ा रेडी पे चली जाओ। ये डिफरेंट तरीके हैं ना जाने के। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अब आपने जो एनवायरनमेंट अपने लिए डिज़ाइन की है, आपके स्ट्रेसर्स आपके रिलैक्सर्स उसी इन्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। अगर आप जहाज़ में बैठी हो, आप बिजनेस क्लास में बैठी हो, तो आप आराम से सुकून से लेट के जाओगी। अगर आप खुदा रेडी में बैठी हो तो आप दौड़ 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 करती हुई जाओगी, सर दर्द अलग होगा, जिस्मानी तकलीफ अलग होगी। So, हम जब अपनी एनवायरनमेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, हमने उसका डिज़ाइन ऐसे करना है एनवायरनमेंट का। अच्छा अगेन इसको फिर हम आते हैं थोड़ा दीन से भी इसको देखते हैं जी। नमाज में जमात में पढ़ने में क्या क्यों फजीलत रखी गई है मर्दों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट है, वहाँ सब उसी तरह कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा कि सब यूं खड़े हैं और आप कहोगे मैं तो सजदे में जा रहा हूँ। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट के मुताबिक, ठीक है। आपने वो पूरी मस्जिद का एक माहौल है, आप वहाँ पर जूते उतार के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर जूते पहन के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं आपके लिए वहाँ पर। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, राइट, अल्लाह के जिक्र में दिलों को इत्मीनान है, तो वो उसके लिए वो जगह है वहाँ पर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, राइट। सो आप जिस तरह की इन्वायरमेंट कर देंगे, फॉर एग्जांपल मैं एडिक्शन के जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ यार आप अपनी इन्वायरमेंट चेंज करो। कहते हैं सर वो कैसे? मैं कहता हूँ यार मोबाइल आपने चार्जिंग के लिए अपने कमरे में नहीं लगाना। अच्छा, उससे क्या होगा? हाँ, जब कमरे में मोबाइल पड़ा होगा, आंख खुली, क्या करोगे? सबसे पहला कहा हाँ मोबाइल देखोगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो बाहर पड़ा हुआ है तो आप एफर्ट करके जाओगे उसको देखने के लिए, यार अच्छा चलो मैं लेटा हूँ, क्या उठना है मैंने,
अगेन इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। लेकिन वहाँ तो सुस्ती आ जाएगी ना, फिर कि लेजीनेस की बात भी तो आ जाती तो है वही ना। वही कह रहा हूँ ना कि हाँ। आप फिर उठोगे नहीं ना वहाँ पर, वो सुस्ती नहीं आएगी। हम्म। वो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कि यार मैं अपनी नींद खराब करके क्यों जाऊँ, हम्म। क्योंकि नींद ज़रूरी है ना आपके लिए। और फिर आप जब नमाज पढ़ते हो, वुजू करते हो, तो गलत काम खुद ही तर्क कर देते हो। एग्जैक्टली हाँ। आप अपने, मैं अक्सर एडिक्शन वालों को कहता होता हूँ कि आप 24 घंटे वुजू में रहा करो। हम्म। वुजू की ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। जब आप वुजू में होते हो, आपके माइंड में ऑलरेडी, अगेन ये देखो डिसिप्लिन की बात आ गई, जी। ठीक है, आपके माइंड में ऑलरेडी तहारत चल रही है, हम्म। नापाकी कैसे आएगी, ना बात। ठीक है। सो अगेन इट्स अ डिसिप्लिन। आपकी ये टेबल है, अगर इसमें हम क्लटर डाल दें, इधर कागज़ फेंकें, इधर प्लेटें फेंकें, इधर कुछ और गिलास रख दें, पॉडकास्ट का कितना मज़ा आएगा, है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? बिल्कुल भी नहीं आएगा। कुछ मतलब एक अजीब सी फीलिंग आएगी, यार ये क्या गंदगी है। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है। सो अगेन बिकॉज ये साफ सुथरा रख के हम बात करके बैठ रहे हैं, बैठ के बात कर रहे हैं, तो इट्स अ सिस्टम वी हैव मेड एंड इट्स अ सिस्टम वी आर फॉलोइंग, ठीक है। सो सेकंड डिसिप्लिन की हमने इससे पहले बात की कि वो सिस्टम था, और सेकंड वो इन्वायरमेंट थी, ठीक है। अच्छी इन्वायरमेंट में क्यों कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है। वो कहेंगे वुमन ऑल्सो इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। वो मेरी अम्मी कहती होती हैं मैनुअल क्यों है, वो मैनुअल क्यों नहीं है, मैंने ठीक है। तो नाइस। आप घर में जंक फूड रख रहे हो, क्या होगा? लोग कहते हैं सर हमने फैट पेट अपना वेट कम करना है, नहीं कम होता, मुंह मारी हो जाती है। भाई घर में मुंह मारी रखो ही ना, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लीन रखो। कंट्रोल बेसिकली इसका नाम नहीं, होता है, वो दूसरा नाम देखो एक डिसिप्लिन का, नहीं कंट्रोल नहीं 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 कि डिसिप्लिन आप का अपने अपने जज्बात को कंट्रोल कर सको। मैनेजमेंट है ये। अच्छा। आप हाँ, जज्बात ओके। देखो, एक बात समझना, अगर आपके घर में जंक फूड नहीं पड़ा हुआ, हम्म। आप क्या करोगे? जो सामने पड़ा हुआ, मेरी बेगम ना क्या लगी, वो बेटा मेरा छोटा, उसको नूडल्स का बड़ा शौक है, तो वो जब देखो सुबह दोपहर शाम नूडल्स नूडल्स नूडल्स, मैं जब भी कहीं आऊँ जाऊँ ट्रैवल करूँ तो उसको नूडल्स चाहिए होती हैं। हाँ। तो मैंने कहा यार एक काम करो, वो कहती है उसके बाद वो कुछ खाता ही नहीं है। मैं कहा यार नूडल्स नहीं आएंगी इस घर में, जो है बना के रख दो, जब इसको भूख लगेगी ये खुद ही खाएगा। खुद ही खाएगा। भूख तो इंसान को कुछ भी खाने पे मजबूर ठीक। कर देती है। वो जब भूख लगती है, अब वो जो खाना बना होता है वो पहले खाना खाता है, फिर उस खाने के रिवॉर्ड में उसको नूडल्स की इजाज़त दी जाती है। ओके, यही डोपामिन पेयरिंग की हुई है आपने। डोपामिन पेयरिंग की हुई है कि हाँ। हेल्दी खाना खा लिया। अच्छा, अब उसमें क्या फ़ायदा है? हाँ। एक तो उसकी इतनी गुंजाइश नहीं रहती। हम्म। पहले वो पूरा का पूरा बाउल भर के खाता था, अब वो 2-4 चम्मच लेता है, फिर वो रख देता है कि अच्छा मैं दोबारा गर्म करके खा लूँगा बाद में। और जब गर्म करके खाता है तो फिर दोबारा दिल ही नहीं दिल करता। ही नहीं कर रहा होता, राइट? आहिस्ता आहिस्ता दिल उठ जाएगा ना आहिस्ता उसका। आहिस्ता उसकी वो कम होती जा रही है। नाउ दिस इज़ व्हाट सिस्टम एंड डिसिप्लिन इज़, ठीक है। और अब हमारी चूँकि हमारी इन्वायरमेंट ठीक हो गई, ठीक है, जब हमारी इन्वायरमेंट सही हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारा बाकी भी सिस्टम जो है वो काम करने लग जाएगा। काम करने लग जाएगा। अच्छा सर, इस पॉइंट पे ये बताएं कि लोग समझते हैं कि इंसान ना जागते हुए काम करता है, लेकिन सोने से पहले इंसान कौन से वो स्पेसिफिक काम करे जिससे इंसान की कामयाबी गारंटीड हो जाती पीटर गोल्डविट्जर एक रिसर्चर है, उसकी रिसर्च के मुताबिक वो ये कहता है कि 2x और 3x मोर अगर आपने काम करना है ना, तो आप किसी भी चीज़ को करने से पहले उसको प्लान किस तरह करेंगे कि व्हेन, वेयर एंड हाउ। अच्छा। मैंने व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। अपने आप से ये 3 सवाल आप पूछें, ठीक है, जब आप कोई भी काम करने जा रहे हैं। और फिर मैं इसमें एक चौथी चीज़ ऐड करता हूँ। अच्छा, क्या? वो है आउटकम। ओके, रिजल्ट नहीं, रिजल्ट फ़र्क होता है, आउटकम डिफरेंट होती है। रिजल्ट तो कुछ भी आ सकता है ना, राइट। आउटकम मैं चाहता क्या हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे गुस्सा आया, मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मेरी उस लड़ाई का आउटकम मैं क्या चाहता हूँ? क्या मेरी उस लड़ाई का आउटकम ये है कि मुझे जेल जाना है, या मुझे यहाँ से अपना मकसद पूरा करा के बाहर निकलना है इज्जत और आसान के आराम के साथ? मतलब वो आपके हाथ में है। आप प्लान कर लेते हैं ना, हाँ। कि मैंने प्री प्लान किया है, ठीक कि मैंने कब, कहाँ और कैसे अपना ये आउटकम अचीव करना है। 4 चीज़ें आ गई, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं जब 8 बजे खाना ख़त्म करूँगा तो नाश्ता करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए बैठ के अपना जर्नल लिखूंगा। अच्छा। डे जर्नलिंग करूंगा। हाँ। अब वो डे जर्नलिंग मैंने रात को भी प्लान की हुई थी। अच्छा, रात को सोने से पहले? सोने से पहले मैंने प्लान की हुई थी हाँ। कि यार मैंने कल ये चीज़ें करनी है, सुबह मैंने उठ के उसको दोबारा से एक बार देख लेना है, ठीक है। अब लेकिन मैंने देखना कब था? नाश्ते से पहले नहीं देखा मैंने कहा यार मैं नाश्ते के बाद 10 मिनट के लिए बैठूंगा और दिन शुरू होने से पहले मैं देखूंगा मैंने क्या कहा। सो व्हेन, आफ्टर ब्रेकफास्ट, वेयर, ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, हाउ, बाय एनालाइजिंग इट कि ये मैं कर भी सकता हूँ या नहीं, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है? इससे मेरे ब्रेन को मैं अगेन उसके साथ
पेयरिंग कर रहा हूँ। डोपामिन पेयरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम पेयरिंग कर रहे होते हैं, अनजाने में हम गलत पेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। सो देखो, ये जितने भी रिसर्चर्स जब कोई रिसर्च वाला करते हैं ना, ठीक है, तो वो उस रिसर्च में वो अगेन ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी 8-7 बिलियन की पॉपुलेशन पर रिसर्च हो रही होती है। वो एक सर्टन वो लेते हैं, सैंपल लेते हैं और उस सैंपल के ऊपर रिसर्च हो रही होती है। लेकिन वो सैंपल को फिर वो कई तरीकों से एनालाइज भी करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो 8 बिलियन लोगों पे नहीं कर रहे होते, एक छोटा सा स्पेसिफिक पॉपुलेशन होता है, अब वो सब पे अप्लाई कैसे हो सकता है? देखो, मैंने अभी जिस तरह आपसे ये बात की है ना कि मैंने अपना जर्नल कर लिया। हाँ। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि मेरा ब्रेन पहले से रेडी है कि मैंने 10:20 पे या फॉर एग्जांपल आज मैंने यहाँ पर 1 बजे आना था पॉडकास्ट के लिए। जी। अब मुझे पता था, 2 दिन पहले मैंने अपने कैलेंडर में डाल लिया था, सुबह का मैंने रिमाइंडर डाला हुआ था। फिर आपकी कॉल जब आई है मुझे कि सर आप कितने बजे तक पहुँचेंगे, अगर आप जल्दी आ सकते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो लेकिन एक सीक्वेंस मेरे माइंड में चल रहा था। ठीक। सो मेरे माइंड के लिए यहाँ आके आपके पास ये पॉडकास्ट करना को अचंभा नहीं था, सरप्राइज नहीं था। मेरा माइंड भी प्रिपेयर्ड था कि मुझे ये काम करना है। जब वो माइंड प्रिपेयर्ड था तो मैं उठा, मैंने एक्शन ऑटोमेटिकली गाड़ी निकाली और मैं इधर पहुंच गया। हम थोड़ा सा उसको रिकैप करते हैं। जो हाई परफॉर्मेंस के जो एथलीट्स होते हैं ना, हाई परफॉर्मर्स जी, वो हम कहते हैं बड़े डिसिप्लिन्ड है। वो क्या करते हैं, मैं चूँकि इंटरनेशनल टीम्स के साथ काम करता हूँ तो मैं हाई परफॉर्मर्स की रूटीन देख रहा होता हूँ। अंधेरी हो जो मर्जी हो, अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात देखो। एक दिन हम ना वर्ल्ड कप में थे तो वहाँ पर बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी बाहर। ठीक है। अब उनकी आउटडोर प्रैक्टिस थी। आउटडोर प्रैक्टिस वो प्लेयर्स कर नहीं सक रहे थे। फौरन मैं क्या, अच्छा जिम, मैंने देखा कि जिम छोटा है, मतलब जिम में ज़ाहिर है पूरे वो 15 प्लेयर नहीं आ सकते थे। तो एक वक्त में 5 प्लेयर्स थे, तो जो कोच था जो उनका, उसने और इन्होंने मिलकर तय किया अच्छा भाई 5-5 के पेयर्स में जिम में आएंगे, एक मशीन पे एक काम करेगा, एक पे करेगा, इक्विवेलेंट टू वो जो हमने बाहर करना था वो हम यहाँ कर लेंगे। रिजल्ट सेम है, आउटकम सेम है। और ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने अपने आप को प्रैक्टिस में रखना है ना, फिट रखना है, मोमेंटम में रखना है। मोमेंटम रखना है। भाई आज हम छक्के मारने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हम फिटनेस कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ये सबक मिलता है हमें। परसिस्टेंस, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज में से क्वालिटी है। ही वाज परसिस्टेंट, ही वाज कंसिस्टेंट, नेवर गिव अप। ठीक है, आप सीरत उठा के देख लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपको कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा कि अब क्या होगा। ही न्यू कि जो होगा बेहतर होगा। अबू बकर उनसे पूछते हैं कि या रसूल सल्लम अगर ये सिर्फ नज़र नीचे झुका लें तो इनको हम नज़र आ जाएंगे। अच्छा। जब वो गारे सौर में बैठे हुए थे तो आप सल्लम ने क्या कहा, हमने अपना सब कुछ पूरा कर लिया तो घबराना, हमारे साथ तीसरा कौन है, अल्लाह है। ठीक है, सानी स्नैन का जिक्र भी कुरान में है। ठीक है। सो वो क्या है कि आपने अपनी तरफ से अपनी एफर्ट्स को पूरा करना है। हम क्या करते हैं, हम अपनी एफर्ट्स पूरी नहीं कर रहे होते। ठीक है। परीटो का एक रूल है जिसको हम कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। अच्छा, ये क्या होती है? कुछ इसके 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ी बीमारी है लोगों को, और वो है परफेक्शन। मेरी ये पॉडकास्ट परफेक्ट होनी चाहिए। कुछ लोग बैठ के अपने बाल, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रहे, मैं कुछ लोगों का अच्छा, आज जिक्र, तो मेरे बाल खराब है, वैसे परवाह नहीं की मैं कुछ लोगों की अच्छा, बात मतलब कर रहा मैं 80-20 प्रिंसिपल पे अमल करती हूँ। लोगों मेरे की बात की है। कैमरामैन परफेक्शनिस्ट हैं। देखा, परफेक्शन सिर्फ मेरे रब की ज़ात में है। हाँ। इट इज़ द परसूट ऑफ एक्सीलेंस, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्टीमेट सीरा हम सबको फॉलो करने की ज़रूरत है ना, वो है परसूट ऑफ एक्सीलेंस। यानी कि आप एक्सीलेंस के लिए तगदौड़ करते रहें, आखिरी हद तक जाएं। आपका काम है अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना। हाँ। ठीक है। अच्छा। वो जिस तरह एक हदीस का मफहूम इस तरह कि हलाक हुआ वो शख्स जिसका कल आज से बेहतर ना हो। राइट। तो आप अपने आप को परसूट ऑफ एक्सीलेंस, बेहतर खूब से खूब तर की तलाश में लगे रहें, उसमें आपको कोई रुकना नहीं है। ठीक है। सो 80-20 का जो प्रिंसिपल है ना, उसके 2 तरह से डिफरेंट चीज़ समझने वाली। एक परफेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें 100% नहीं मिल सकता हर चीज़। अच्छा, उसके ऊपर नहीं सोचना। ठीक है। एक ये है कि हम 80%, लोग आमतौर पर क्या करते हैं, वो 80% एफर्ट करते हैं 20% रिजल्ट के लिए। एक है कि वो 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट ले लेते हैं, 100% की उनको जरूरत नहीं होती, एंड दे आर मोर सेटिस्फाइड। ठीक है। तो आप अपने आप को, अपने सिस्टम को इतना एफिशिएंट बनाएं कि वो आपकी 20% एफर्ट 80, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे जब अल्हम्दुलिल्लाह आउटलेट्स थे ना मिडिल ईस्ट में, अब मेरे 70 आउटलेट थे, तो मेरे लिए 70 लोकेशनों पे हर रोज़ जाना इम्पॉसिबल है। ये जो फ्रेंचाइजें लोग चला रहे हैं
इनके ओनर्स जो कोई अमेरिका में बैठा है कहीं बैठा है वो हर जगह तो नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया है। आपको पता है कि ये फॉर एग्जांपल मैं किसी चेन का नाम नहीं लेता, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज में अगर आपने एक चिकन का पीस पाकिस्तान में खाया है, वही चिकन का पीस दुबई में खाओ, वही चिकन का पीस अमेरिका में खाओ, उसकी एग्जैक्ट रेसिपी, उसकी कुकिंग का टाइम, एवरीथिंग इज रिटन। डिसिप्लिन, सिस्टम। लेकिन बंदे भी चेंज है, हाथ का जायका भी चेंज है, लेकिन फिर भी रेसिपी जायके का सेम है। चक्कर ही कोई नहीं ना। हाँ। जब आपको भाई तुमने इतने दाने इलायची के डालने हैं, इतनी लौंग डालनी है, इतना सब्ज़ मसाला, वो हर चीज़ उन्होंने बना के आपको इस हद तक, तो इससे अंदाज़ा लगाओ कि जब वो फ्राइज़ देते हैं तो वो फ्राइज़ भी उस डब्बी में डाल के एग्जैक्ट उनको पता है कि इस डब्बी में कितने फ्राइज़ आने हैं। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, सिस्टम। सिस्टम। मैंने क्या कहा? डिसिप्लिन इज इक्वल टू सिस्टम एंड सिस्टम इज इक्वल टू डिसिप्लिन। ठीक है। नाउ इसमें उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ बन रहा है। तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। मैंने एक सिस्टम बनाया कि मुझे पता हो कि भाई कौन सा बंदा कहाँ पर क्या काम कर रहा है, राइट। जो मेरी एक स्टाफ ने चोरी की, वहीं से मुझे सिस्टम से पता चल गया कि चोरी हो रही है, लेकिन मैं उसको रंगे हाथों पकड़ना था, तो मैंने वेट किया जब तक मैं वहाँ खुद नहीं जाके मैंने उसको नहीं पकड़ा। ठीक होगी बात। सो ये जो है ना परफेक्शन की दौड़, खुदा के लिए इससे बाहर निकल आओ। आप और मैं इंसानों के इम्परफेक्ट होने की सबसे बड़ी दलील, वॉशरूम जाते हैं, अगर हम परफेक्ट होते तो हमारे उजलात ये जो हमारे जो पहाना और ये क्यों आता। हाँ, ओके। हम में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन है, तो ये चीज़ें बाहर जा रही हैं ना, राइट। वरना तो हम सारा ऐसे उसको देखो ना, वो रोबोट की तरह तो नहीं है ना। हाँ एग्जैक्टली, कि जो उसमें डालेंगे वो सारे का सारा अंदर यूज़ हो जाएगा। यार गाड़ी हम गाड़ी ऐसी नहीं बनाते। गाड़ी में तेल डालते हैं तो वो भी चेंज करना पड़ता है। कोई निज़ाम, कोई चीज़ आप मुझे बता दो दुनिया की बनी हुई, ठीक है, जो जिसमें कंजम्पशन इज़ 100% कुछ ज़ाया नहीं होता, कोई उसकी आउटकम नहीं है। सो मच सो, वो एक अलग बात है कि उसके आगे क्या फ़ायदे हैं। सो मच सो कि ये जो आपके केमिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से जो चीज़ें निकल रही होती हैं, हर चीज़ से अलग चीज़ बन रही होती है। यस, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, कुछ नहीं होता तो उन्हीं की गैस से आपके टरबाइन, उनके टरबाइन चल रहे होते हैं। यूटिलाइजेशन तो हो सकती है सिस्टम में डिफरेंट तरीकों से, बट वो सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो जो परफेक्शन है वो एक ऐसा मिराज है। मिराज कहते हैं नज़र के धोखे को। अच्छा, कि वो लगता है ना, कभी सड़क पे जा रहे हो, लगता है यार पानी पड़ा हुआ है सामने, वो एक्चुअली पानी नहीं होता। क्या होता है? दूर से हमें ऐसा लगता है, वो जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो बंदे को सड़क पे लग रहा है यार ये पानी गिरा हुआ है, लेकिन वो एक नज़र का धोखा है। ठीक है। तो वो हम ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ऐसे एक मिराज के अंदर हम फंसे हुए हैं, एक ऐसे नज़र के धोखे में है कि हमें लगता है कि यही सच है, बट वो ज़रूरी नहीं, वो पर्सपेक्टिव है। ठीक है। वो नंबर 6 और नंबर 9 की कहानी आपने बड़ी आम देखी होगी एग्जाम्पल, कि आपको जो 6 लग रहा है मेरे लिए वो 9 है। बिल्कुल, हाँ जी। और इसीलिए हमारे इख्तलाफात भी होते हैं, क्योंकि आप अपने 6 पे अड़ गई हो, मैं 9 ही देख रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ अपनी पोजीशन चेंज करूँ, इसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव। ये ना एक टेक्निक है NLP की, जो कि निकाली गई थी उससे, आपने नाम सुना होगा, बड़ा ही एक अननोन सा करेक्टर है, लेकिन शायद आपने उसका नाम सुना, वो मिकी माउस। हाँ जी, सुना। बहुत ही अननोन है, उसको कोई भी नहीं जानता। हाँ, कोई नहीं जानता। ठीक है। उसका जो क्रिएटर है उसका भी नाम पता है आपको क्या था? वॉल्ट डिज्नी, जो डिज्नी को का जो ओनर है नहीं। ठीक है। वॉल्ट डिज्नी की कहानी आज आपको मैं सुनाता हूँ, शायद उससे आपको ये चीज़ समझ आए। वॉल्ट डिज्नी जो था वो एक फ्लॉप राइटर था। अच्छा। वो उसने एक कार्टून लिखा मिकी माउस, और वो जिसके पास लेकर जाए डायरेक्टर के पास, वो कहें जी ये फ्लॉप है, ये नहीं चलेगा, उठाओ ले जाओ, कोई नहीं चलाएगा। वो बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा यार ये मैंने जो चीज़ लिखी है ये बहुत अच्छी है, ये क्यों नहीं लोगों को समझ आ रही। अच्छा खैर, एक दिन वो यूँ बैठा हुआ था। अब आप कभी स्टूडियो में, यहाँ तो नहीं होता कि जब फिल्मों के या जो दूसरे स्टूडियो होते हैं ना जहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो उनमें जाएँ तो उसमें एक चेयर होती है जिसके पीछे लिखा होता है डायरेक्टर, एक के पीछे लिखा होता है प्रोड्यूसर। ठीक है। तो वो उस वक्त ना डायरेक्टर की चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। अच्छा, ओके। अचानक उसके ज़हन में ख्याल आया, उसने एक चेयर उठाई, उसके पीछे उसने लिखा राइटर, और दूसरी चेयर के पीछे लिखा ऑडियंस। अच्छा, 3 चेयर्स उसने उठा ली। अब वो डायरेक्टर की चेयर पे बैठा हुआ है और उसने वो अपने माइंड में वो मूवी बनाई। अब उसने जाके उठ के वो मूवी व्यूअर के चेयर पे बैठ के देखी, ऑडियंस की चेयर पे, कि यार इस मूवी को ऑडियंस कैसे देख रही है, ओए होए इसमें ये खामियाँ है। वो फ़ौरन उठ के राइटर की चेयर पे गया, उसने राइटर की चेयर पे बैठ के उसको रीडिज़ाइन किया।
फिर वापस डायरेक्टर की चेयर पे आया, डायरेक्टर की चेयर पे बैठ के उसने उसको फिर से डायरेक्ट किया, जबरदस्त। फिर वो जाके ऑडियंस की चेयर पे बैठा, उसने कहा यार ओ अब पहले से बेहतर, लेकिन अभी भी ये कमी रह गई। ये ये चेंजेस साइकिल उसने कंप्लीट करने के बाद जब वो आखिरी दफा जाके ऑडियंस की चेयर पे बैठा ना, उसने कहा अब इसको कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, जितने भी उसके पास उसने जैसे भी पैसे इकट्ठे किए उसने प्रोड्यूस किया, एंड देन रेस्ट इज ऑल हिस्ट्री। आज डिज्नी शायद दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल ठीक है, सही ये कहा। टॉप ब्रांड्स में से एक ब्रांड है, हर बच्चा मिकी माउस को जानता है। जानता है, Correct? बिल्कुल जानता है जी। तो ये है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। जब आप किसी और के नजरिए से देखते हो तो आपको चीज अलग नजर आती है। एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, ये एक बाकायदा एक टेक्निक है जो शायद आपकी ऑडियंस अगर यूज़ करना चाहे, ठीक है, तो वो मैं उनको ये सजेशन दे रहा हूँ कि वो उसको यूज़ कर सकते हैं कि भाई आप जब भी किसी चीज़ के बारे में कोई फैसला करने जा रहे हो उसको डिफरेंट एंगल से देखो। ठीक है, जब उसको डिफरेंट एंगल से देखो, ये बाकायदा हमारी NLP में हम इसको एज अ टेक्निक पढ़ाते हैं, इसकी पूरी एक साइंस है, मैं तो बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको सरसरी से इसको फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, अच्छा, जबरदस्त। कि भाई हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। तो वो अब जब आप इस तरह से चीज़ों को देखने लग जाओगे तो आपकी सबसे बड़ी मज़े की चीज़, ये कहाँ यूज़ करें? कहाँ? आपने कहा मुझे बोरियत हो रही है इस काम से, मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो रही है, मुझे डिसिप्लिन नहीं बन रहा। हाँ। पहले देखो कि आप क्या कर रहे हो, फिर देखो कि आपको देखने वाले आपको कैसे देख रहे हैं, सेकंड पर्सपेक्टिव। थर्ड पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपको जो आपने किया देखने वाले ने किस नज़र से देखा, अब आप थर्ड में जाके उसको किसी मेंटर की चेयर बना लो और देखो, मेंटर से कहो यार ये मुझे करेक्ट करो। अपने माइंड में सोचो अगर मेंटर होता तो वो मुझे कहता ये चेंजेस करो। अब वो चेंजेस इंप्लीमेंट करके फिर अपने पास आओ, फिर और देखो कि देखने वाला किस नज़र से देख रहा है। फिर अगर कोई चेंज की ज़रूरत है तो मेंटर की चेयर पर जाओ, नहीं तो फिर जो आप काम करोगे आपको खुद पता है कि मुझे कहाँ से इंटरेस्ट उठाना है। ठीक है, तो ये अगेन छोटी चीज़ें हैं हाँ। जो कि डिसिप्लिन में हमारे बहुत काम आएंगी। अगर डिसिप्लिन एक करेंसी होती तो लोग उसे किस चीज पे खर्च करते और किस चीज पे जाया करते? हर बंदे का एक अपना तरीका है ना करेंसी को खर्च करने का, राइट? किसी के पास करेंसी कम होती है, किसी के पास ज़्यादा होती है। अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैं क्या करता, आप क्या करते? मैं अगर अपनी ज़िंदगी के डिसिप्लिन को प्रायोरिटाइज करने के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहा होता तो मैं ये देखता मेरे लिए अर्जेंट, बल्कि क्रिटिकल, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट एंड ओके टास्क क्या हैं। मैं ये 4 मैट्रिक्सेस में अपने कामों को डिवाइड करता। ठीक है, जो क्रिटिकल है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को अस्पताल लेके जाना है, उस बड़ा इमरजेंसी है तो वो क्रिटिकल है। ठीक है, मेरी वाइफ के मामू भी कुछ दिन पहले अल्लाह ताला उनको दर्जात बुलंद करे उनकी डेथ हुई, वो बहुत क्रिटिकली इल थे। मैंने ओवरनाइट सारे काम उसी वक्त, बल्कि ऑन द स्पॉट सारे काम बंद किए और मैं उनको हॉस्पिटल लेके पहुंचा। क्रिटिकल था, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर आ गई। अर्जेंट ये था कि मुझे फ्लाई करना था, तो मुझे अपने जो है ना वो वीज़ा चीज़ें की डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी थी, वो अर्जेंट था। उसके बाद नंबर 2 की प्रायोरिटी में मैंने साथ साथ वो जब डॉक्टरों के हवाले कर दिया, वो इमरजेंसी में ICU में चले गए, मैंने ये अर्जेंट काम को साथ दिया कि वो क्रिटिकल भी रहे और अर्जेंट भी रहे, दोनों चीज़ें होती रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये था कि मैं उसके बाद अपनी वाइफ को लेकर आता, उसको भी दिखाता कि यार ये देखो ये मामू की कंडीशन है, आ जाओ तुम लोग भी। अच्छा, इंपॉर्टेंट था ना वो क्रिटिकल नहीं था, वो अर्जेंट नहीं था। क्रिटिकल क्या था, उनकी ज़िंदगी बचाना। अर्जेंट क्या था, अपने बाकी सारे कामों को स्ट्रीमलाइन करने के बाद दूसरे कामों को देखना जो कि मिस ना हो जाए। फिर मैं इंपॉर्टेंट था कि वाइफ को भी लेके आता, राइट। जो अनइम्पॉर्टेंट था वो मेरी पॉडकास्टें थी, मैंने कैंसिल कर दी सारी। वो तो दोबारा भी हो सकती थी, दोबारा हो सकती थी। वो ना क्रिटिकल थी, ना अर्जेंट थी, ना इम्पॉर्टेंट थी, राइट। सो ये वो जो एक हफ्ता था वो मैंने उनके साथ गुजारा। अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया, चलो मुझे खिदमत का मौका मिल गया। हाँ, और एक मलाल नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं पाए, राइट। मतलब मैं भी अंदाजा लगाओ कि वो जो जिस दिन उनकी डेथ हुई है, सुबह 9 बजे मैंने जाकर एक व्हील चेयर ख़रीदी उनके लिए, क्या चलो उनको, उस दिन वो थोड़ा सा रमक में थे, हम उनको घर लेकर आए थे। अच्छा, वो व्हील चेयर 9 बजे लेके मैं आया हूँ, 9:30 बजे वो एकदम गिर गए हैं, कोलैप्स कर गए हैं, और फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, अब आप इससे ज़्यादा लगाओ कि मैं 9 बजे व्हील चेयर लेके आया हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर नीला गुंबद पे वो कंपनी है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार ये मैं आपसे हफ्ते 10 दिन के बाद मैं कहा ये उसने ली थी आपसे, बल्कि मैंने उसी वक्त उनको मैसेज किया, मैंने कहा ये व्हील चेयर ली थी, उनको हम अस्पताल लेके जा रहे हैं, उस वक्त हम हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मैं जाता मैं ये व्हील चेयर वापस भिजवा दूँ। उसने कहा जी हम बेची हुई चीज़ें वापस नहीं लेते। ठीक है, खैर ये ज़िम्मी सी बात थी, लेकिन वो मेरे लिए ना क्रिटिकल था, ना अर्जेंट था, ना इम्पॉर्टेंट था। नहीं ली उन्होंने, वापस नहीं ली, मैंने लाके किसी डोनेट कर दी उनके नाम पे, क्योंकि उनके नाम की ली हुई थी, राइट। सो अगेन ये समझना, मेरी करेंसी इस चीज़ पे लगेगी कि मैं ये समझूं कि मेरे लिए क्रिटिकल क्या है, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है और गुड टू हैव क्या है।
अगर हो गया तो गुड, नहीं अच्छा हम आम तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम गुड टू हैव को पहले करते हैं, पहले कर रहे हैं, हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं। हाँ ना, इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो हमारे क्रिटिकल भी रह जाते हैं, हमारे अर्जेंट भी रह जाते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट भी रह जाते हैं, जाया कर देते हैं ना, वही हम वो बात है कि करेंसी जाया। गुड टू हैव पे ज़ाया कर देते हैं। मसलन मेरे लिए इट इज़ गुड टू हैव अ न्यू मर्सिडीज, नाइदर इट इज इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट नॉर क्रिटिकल। प्लेजर लेने के लिए, हैप्पीनेस नहीं होती लॉन्ग टर्म। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मेजॉरिटी लोग गाड़ी प्लेजर के लिए लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं। हाँ ना, वही थोड़ी दिनों की, थोड़ी सेकंड की खुशी के लिए लोग तारीफ कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ, तेरे क्या पास गाड़ी मर्सिडीज है, क्या बात है, क्या स्टेटस गाड़ी सिंबल। है। वो एक पॉडकास्टर है, उसने नई ऑडी ली, तो उसने अपनी ऑडी के ऊपर नाम बनाया हुआ था पूरे का पूरा, ये देखा जी मैंने नई ऑडी ली, मैंने ये कि यार तुमने ली, अल्लाह तो ये मुबारक करे भाई, आमीन। हाँ। तू दुनिया को इश्तिहार लगा के क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो मतलब अगेन हमारी शो ऑफ एक बीमारी है, और हम शो ऑफ की वजह से गुड टू हैव को मैक्सिमम करेंसी में खरीद लेते हैं। ठीक है, एंड में समराइज कर दें कि अगर इंसान लाइफ में ग्रो करना चाहता है तो वो डिसिप्लिन को कैसे फॉलो कर सकता है? So, मेरा बेटा मैं एक बात ये कहूँगा कि डिसिप्लिन इज़ अ स्किल। जिस तरह आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ करना, कोई भी है ना, आप स्किल है उसको सीख सकते हो, ये भी एक स्किल है। ठीक है, और ये स्किल आपको डिफाइन करेगी कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू विल लिव। आप कैसे इंसान हो और कैसी ज़िंदगी गुजारोगे, वो स्किल आप ऑफ डिसिप्लिन आपको डिफाइन करेगी। ठीक है, अच्छा। सो आप उस स्किल को उस हिसाब से लेके चलो। ठीक है, मैं अगर बल्कि मैंने कुछ आयात भी यहाँ पर आपके लिए नोटिस की हुई थी, अगर आप कहो तो मैं इस सिलसिले में आपको जी। वो आयात भी पढ़ के सुना देता हूँ। इसके हाँ जी। ऊपर सूरह शम्स की है। ठीक है, एंड जो देखो अल्लाह कुरान में ये कह रहे हैं, ठीक है, आयत नंबर 9 है जी। कि जो अपने नफ्स को डिसिप्लिन कर ले वो कामयाब है। नफ्स पे काबू, बेसिकली यही तो नहीं, डिसिप्लिन काबू है। नहीं है, डिसिप्लिन है। अच्छा, काबू नहीं करना नफ्स को? काबू हमने किसी चीज़ को नहीं करना है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हमने काबू किसी चीज़ को नहीं करना, हमने मैनेज करना है। ठीक है, इकबाल इसको कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ठीक है, और सूरह नजम में आयत नंबर 39 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर पर्सन, हर बंदे की, हर इंसान की जो एफर्ट्स है ना, वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। ठीक है, तो हार्ड वर्क जो भी वो कर रहा है, वो रिवॉर्ड उसके साथ जो अटैच हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, सो आप जब बार बार हार्ड वर्क जो है ना इज इक्वल टू गुड फीलिंग। जब भी आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ठीक है, और लास्ट में इसमें ये कहूँगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि पहले अपना ऊँट बांधो ना, फिर तवक्कल करो। हम कहते हैं कि जी नहीं, हमें बस पहले मिल जाए, हम जो कहेंगे वही डिसिप्लिन है। ठीक है, और आखिरी पॉइंट, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।